फिट गाय, मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, स्किनी हो, इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, प्रोग्रेस करो, यू विल लुक मोर एस्थेटिक। सो ये हूँ मैं, ए बॉय विद 6 फीट हाइट एंड 48 kgs ऑफ बॉडी वेट, एंड आई नो मैं तुमको बहुत ज़्यादा स्किनी दिख रहा हूँ, एंड या आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किनी गाय एट दैट टाइम, बट नाउ दिस इज मी, स्टिल ए 6 फीट गाय विथ 65 kg ऑफ बॉडी वेट। नॉट टू से कि मैं अभी तुमको बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप दिख रहा हूँ, बट या आई हैड मेड ए प्रोग्रेस, एंड आज तुमको एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा बिटवीन दिस टू फिजिक। सो ड्यूरिंग द जर्नी मैंने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स या फिर कह लो मैंने वो हैबिट स्टार्टिंग से बिल्ड नहीं किए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और भी अच्छे गेन्स अचीव करने में, वो भी एक कम टाइम पीरियड में। बट मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ आप फेस मत करो, सो डैट आप एक एस्थेटिक फिजिक बहुत ही ईजीली एंड एक कम टाइम ड्यूरेशन में अचीव कर लो। सो वीडियो कुछ ऐसा होगा, लाइक स्टार्टिंग से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, एंड वीडियो के एंड तक हम इंटरमीडिएट लेवल की हैबिट्स भी बिल्ड कर रहे होंगे। नंबर 1 which is eat enough protein. So as a beginner in starting, तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए तुम्हारा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना। एंड एज अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं अपने हर मील्स में प्रोटीन इनटेक करता हूँ, बट क्या तुम एक्चुअली में अपना आइडियल प्रोटीन इनटेक कर रहे हो जो तुम्हारी नीड है एक गुड अमाउंट ऑफ मसल्स बिल्ड करने के लिए? स्टार्टिंग में मुझे भी एज अ बिगनर ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक कर रहा हूँ एंड मैं अपने एक आइडियल प्रोटीन इनटेक गोल को हिट भी कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में आप अपने उस आइडियल प्रोटीन इनटेक गोल को ही हिट नहीं कर रहे हो। तो सो अपने प्रोटीन इनटेक को ट्रैक करना स्टार्ट करो। अब यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे, 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, एंड बहुत सारे ऐसे सजेशन मिल जाएंगे, एंड वो अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ बिगनर और इवन एज एन इंटरमीडिएट 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आप रख सकते हो, विच इज़ एनफ टू गेन ए गुड अमाउंट ऑफ मसल्स। सो सेकेंडली, अगर तुम मेरे तरह स्किनी हो एज जैसे मैं अपने स्टार्टिंग डेज से था, तो आप नोटिस करोगे कि मेरे एब्स प्रॉपरली विजिबल होते थे, एंड मे बी आपके भी एब्स विजिबल हो। द रीज़न इज़ द लो बॉडी फैट परसेंटेज, एंड एट दैट टाइम मुझे लगता था कि मैं एक लो बॉडी फैट को मेंटेन करते हुए भी एक गुड अमाउंट ऑफ मसल मास गेन कर लूँगा। लाइक दोज इन्फ्लुएंसर्स जिनको देख के हम कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं एंड ट्राई करते हैं उनकी तरह चीज़ें कॉपी करने की। या मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक लो बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करते मसल गेन नहीं कर सकते, बट आपको एज अ बिगनर स्पेशली एज अ स्किनी गाय यू शुड ऑलवेज गो थ्रू ए गेनिंग जोन, जहाँ पे आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ मसल पुट ऑन करो विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट ऑन योर बॉडी। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो देन 6 to 8 मंथ एटलीस्ट अपने बल्किंग पीरियड को दो। एंड एज मैंने भी अपनी बल्किंग जर्नी रिसेंटली स्टार्ट की है, तो हम साथ में मिलकर बल्किंग कर सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द जर्नी मैं तुमको बल्किंग से रिलेटेड भी चीज़ें शेयर करता रहूँगा, तो मे कंसिडर कि आप सब्सक्राइब कर लो। सो अब हम थोड़ा सा एडवांस जाके एंड ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, एंड इसको मैं बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बजाय आपको इधर उधर घुमाने के। सो आफ्टर लिसनिंग दिस, कई सारे लोग बोलेंगे कि एज अ बिगनर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट मैं आपको बोलूँगा एटलीस्ट ये 3 ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। फर्स्टली, किसी भी मसल को ट्रेन करने के बाद आप उसको एक प्रॉपर रिकवरी टाइम दोगे, एंड सेकेंडली, जैसे ही वो मसल दोबारा से रिकवर हो जाता है आप उसको दोबारा से ट्रेन करोगे। जनरली द रिकवरी टाइम इज बिटवीन 48 to 72 आवर, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 days। और फिर आप एक सिंपल टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हो। क्या आप उस पर्टिकुलर ट्रेन मसल में अभी तक सोरनेस या फिर फटीग फील कर रहे हो? If no, then this is the best time to train it again. Third principle is कि आप अपने प्रोग्रेस को स्टार्टिंग से ट्रैक करो। So let's assume कि आपने इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाए with 10 kgs एंड आपके 12 reps हैं। So आप उसको कहीं पे नोट करोगे, लाइक ऑन योर नोटबुक और योर फोन और किसी भी ऐप पे। बाय द वे, मैं एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। एंड जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, आप उसमें लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रेस करो, एंड ये आप बाय इंक्रीजिंग द रेप्स भी कर सकते हो या फिर टेम्पो को स्लो करके भी कर सकते हो। टेम्पो मीन्स द रेंज ऑफ मोशन, और इवन वेट को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे देन करो। एक एस्थेटिक फिजिक रिप्रेजेंट करता है ए लो टू मीडियम बॉडी फैट को, एंड एज एन इंटरमीडिएट जब आप एक प्रॉपर बल्क पीरियड 6 to 8 मंथ्स का बल्क पीरियड ओवर करके एक छोटा सा कट करोगे फॉर बेटर मसल विजिबिलिटी एंड डेफिनेशन, तब आपकी जो प्रायोरिटी थी एन एस्थेटिक फिजिक वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सो उस टाइम पे द मेजर मिस्टेक यू गोना मेक इज
गेनिंग लॉट ऑफ फैट ऑन योर बॉडी। सो बल्किंग के नाम पे हमने सिर्फ फैट नहीं गेन करना, हमने ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल गेन हो, सो दैट वाइल कट वो मसल डेफिनेशन प्रॉपरली विजिबल हो। एंड दिस इज़ द वन थिंग जो मैंने अभी सीखा है, एंड आई नो ये मेरे बल्किंग जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो अगर आप एक ओवरऑल एस्थेटिक लुक को चेज कर रहे हो, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन योर फेशियल स्ट्रक्चर, एंड इसके लिए म्यूविंग से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। एंड जब आपकी फेशियल स्ट्रक्चर एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑन पॉइंट होती है एंड यू हैव अ शार्प जॉ लाइन, देन कंपैरेटिवली टू दोज 90% जिनके पास मे भी बहुत ही अच्छा फिजिक हो बट उनकी फेशियल स्ट्रक्चर उतनी खास नहीं है, तो कंपैरेटिव टू देम यू विल लुक मोर एस्थेटिक बिकॉज ऑफ योर फेशियल स्ट्रक्चर। म्यूविंग करना काफ़ी सिंपल है, आपको अपने टंग का यूज़ करके माउथ के अपर पोर्शन से कनेक्ट करना है थ्रू वैक्यूम। एंड अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए म्यूविंग पे, देन ज़्यादा नहीं 10 यूजर्स कमेंट कर दो म्यूविंग, एंड मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं ईजी वे में ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की दैट एक्चुअली व्हाट इज़ म्यूविंग एंड आप इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो, एंड थ्रू आउट द जर्नी आपको म्यूविंग कैसे हेल्प कर सकता है एक एस्थेटिक फेशियल स्ट्रक्चर अचीव करने में। सो बाकी अगर तुमको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मेक श्योर कि तुम उस थम्स अप बटन को क्लिक करो एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। टिल देन स्टे फिट, बाय बाय।